यूजीसी का मामला सुना है आप? तो क्या है कि इसके पहले पास्ट में काफी केसेस हुए हैं। भेदभाव करेंगे तो कॉलेज के अंदर नहीं लग जाएगा कि एक हिसाब से देखा जाए तो सही भी है और नहीं भी है। क्या वो सही है कि गलत? मेरे हिसाब से गलत है। तो क्या लग रहा है कि यूजीसी को यह नियम वापस लेना? यूजीसी को वापस लेना चाहिए, इसको अच्छे से और रेगुलेट करना चाहिए। बहुत सारे एसटी स्टूडेंट हैं, उनके ऊपर एक्चुअल में टॉर्चर होता है। नमस्कार, एशियन न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। इस वक्त हम रायपुर के मरीन ड्राइव पर खड़े हुए हैं और ऐसे में आज जो हम टॉपिक लेकर यहाँ की जनता के बीच में आए हैं वो टॉपिक है यूजीसी, जो कि काफ़ी हॉट मुद्दा बना हुआ है। इसको लेकर देश भर में काफ़ी बवाल मचा हुआ है। केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, बीजेपी की जहाँ जहाँ पर सरकारें हैं उनको घेरने की कोशिश की जा रही है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर यूजीसी जो नियम या कानून लेकर आई है नया, वो क्यों लेकर आई और नियम क्या है वो पहले हम आपको थोड़ा समझा दें। यूजीसी जो नया नियम लेकर आई है वो इसमें यह है कि जैसे एसटी ओबीसी या फिर एसटी एससी ओबीसी वर्ग के लोग हैं उनके लिए इक्विटी सेल बनाना उन्होंने कहा है ज़रूरी होगा और वो बनाया जाएगा, जिसमें अगर कोई भी छात्र जो एक अदालत की तरह काम करेगा, अगर किसी भी छात्र को लगता है उसके साथ भेदभाव हो रहा है वो उसमें शिकायत करेगा और शिकायत के बाद उसकी शिकायत सुनी जाएगी। अगर सब कुछ सही पाया जाता है तो जिसने भी भेदभाव किया या किसी छात्र ने भेदभाव किया, जनरल छात्रों ने भेदभाव किया, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब सवाल ये है कि ऐसे में जो कुछ लोग हैं उनका सवाल है ओबीसी वर्ग को क्यों उसमें रखा गया है, जब ओबीसी वर्ग खुद आरक्षण ले रहा है। तो कुछ लोगों का सवाल यह है कि आखिर जनरल जो लोग हैं उनके साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है। इसी पर, यही हमारा मुद्दा है, इसी पर हम लोगों से बातचीत करेंगे, समझेंगे कि वो क्या सोचते हैं यूजीसी को लेकर और वो किस तरह से इसको देखते हैं। सर क्या नाम? विवेक नाम है सर। विवेक भाई क्या करते हैं? सर मैं इंडियन ऑयल अडानी वेंचर्स में एज ए एसोसिएट मैनेजर काम करता हूँ। क्या बात है। अच्छा विवेक भैया, यूजीसी का मामला सुना है आपने? जी सुना है। सुना है आपने? बहुत बवाल मचा हुआ है। पूरा नाम क्या आपका? विवेक साहू नाम है मेरा। साहू जी। विवेक साहू जी, ये बताइए, यूजीसी का मामला सुन रहे हैं और ऐसे में बवाल मचा हुआ है। कहा जा रहा है इक्वलिटी सेल की बात की जा रही है, बड़े तमाम बातें की जा रही हैं, ओबीसी एसटी एससी जो समाज के बच्चे हैं उनकी बात की जा रही है, लेकिन क्या जर्नल को क्यों छोड़ा जा रहा है? आखिर जर्नल के साथ इतना भेदभाव क्यों हो रहा है? भेदभाव जैसा तो ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली क्या है कि इसके पहले पास्ट में काफ़ी केसेस हुए हैं और अभी भी आप जाओगे तो आप यूनिवर्सिटी लेवल पे जाओगे तो वहाँ आपको जितने वाइस चांसलर मिल जाएंगे या जो टॉप लेवल की फैकल्टीज मिल जाएंगी वो ज़्यादातर सवर्ण समाज से ही मिलेंगे। ठीक है, वो सवर्ण समाज से है, वो आप मान लीजिए, लेकिन यहाँ पर ये भी तो गलत है ना कि आप -40 पा रहे हैं उनको भी आप एडमिशन दे रहे हैं। आप जो -40 का है ना, आप उसका एनालिसिस कीजिएगा। उसमें भी कुछ ऐसा था कि मैंने एग्जैक्ट कहीं देखा था, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं रिमाइंड नहीं कर पा। हम इस पर भी नहीं जाते हैं, क्योंकि ये देश जो है, ये देश संविधान से चलता है, संविधान से चलता है। हम सबको बराबर का हिस्सा देते हैं। आज आरक्षण की हम बात तो करते हैं, लेकिन ये बताइए कि अगर हम इसी तरह भेदभाव करेंगे तो कॉलेज के अंदर नहीं लग जाएगा कि नहीं ये एसटी समाज का, ये एससी समाज का, ये ओबीसी समाज का है और ये जनरल समाज का है। वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती हैं वो चीज़ें ऑलरेडी, तब जाके ये सब चीज़ें आई हैं। मतलब ऐसा थोड़ी नहीं, ये केसेस जैसे रोहित वेमुला का केस हुआ 2016 में, 2019 में एक MBBS की स्टूडेंट थी, उसका केस हुआ, उसने सुसाइड किया। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि यूजीसी को एक ऐसी कमेटी बनानी चाहिए कि जो यूनिवर्सिटी लेवल पे जो स्टूडेंट्स हैं, जो SC ST समाज के आते हैं, उनको साथ ऐसी सिचुएशन ना आए, उनको सब चीज़ें फेस ना करनी पड़े। उसके बाद यूजीसी ने अपना जो भी था ये EOC अपना कमेटी वगैरह का डिसीजन लिया। कई केसेस आए हैं, लेकिन यहाँ पर ये भी समझना पड़ेगा कि हम अपवाद, अगर हमें कोई अपवाद हमारे साथ नहीं आते हैं कुछ चीजें, लेकिन अगर कोई जर्नल के साथ हो जाए तो आप जो कह रहे हैं अपवाद वाली चीज, वो जो एक्सेप्शनल केस आप बता रहे हैं, एक्सेप्शनल केस होते हैं, बहुत से केस ऐसे होते हैं ना जो उस लेवल तक आते ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं चलता, वो चीजें दब जाती हैं। आपको पता चलेगा
अब पता चल जाएगा इसके माध्यम से। नहीं पता नहीं चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक ये रहेगा कि लोगों को थोड़ा सा लेकिन इसमें इसको लेकर अगर साहू भाई इसको लेकर तो काफी ये भी होगा ना, कोई भी चाहेगा, आप चाहेंगे किसी के खिलाफ शिकायत कर देंगे, कल को ये सब हो नहीं नहीं ऐसे कैसे, वो जो कमेटी होगी अभी तो ये भी नहीं बताया गया ना कि हम सजा किस तरह से देंगे, क्या होगा कुछ। नहीं, वो जो अभी जो गैजेट आया है उसमें चीजें एग्जैक्ट क्लियर नहीं है। उसमें भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जो यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स होंगे या जब वहाँ के जो रेगुलेशंस होंगे उसके अकॉर्डिंग जो उनका ईओसी बनेगा, जो कमेटी बनेगा वो डिसीजन लेगा। तो वो जो वहाँ पर जो लोग बैठे होंगे इस कमेटी में उनका भी जो पर्सनल ओपिनियन होगा वो भी कहीं ना कहीं मैटर करेगा। चलिए यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीजें, और देखिए सबके अपनी अपनी अलग अलग राय है और सबकी राय जानना भी जरूरी है, क्योंकि देश के अंदर ये बहस जो है वो छिड़ी है यूजीसी को लेकर। कौन किसको सही कौन सही मानता है, किसको कोई कौन गलत मानता है उसको। और कुछ लोगों से बात करें, कुछ युवा हैं। प्यारा चेहरा है, क्या नाम है? सान्या। सान्या जी अम्मा को पता चल गया ना, मैं घर में बिना बताए यहाँ बैठी हूँ, गोड़े गिट्टे सेक देने हैं मेरे। अरे गोड़े गिट्टे सेक देने, अरे वाह, कहाँ की है? यहीं से हूँ प्रॉपर। यहीं से है? पंजाबी है क्या? नहीं, मुस्लिम हूँ। मुस्लिम है? अरे वाह क्या बात है, तो आप तो गोड़े गिट्टे सेक देने आज तो कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए क्या करती हैं? मैं जॉब करती हूँ महिंद्रा में, 3M सुपरवाइजर हूँ। अरे भैया सुपरवाइजर से बात हो रही है यहाँ पर, तो क्या बात है। सुपरवाइजर लोग कब मिलते हैं? महिंद्रा आजकल गाड़ी किसकी सही चल रही है, महिंद्रा की और मैं 3M सुपरवाइजर हूँ। 3M सुपरवाइजर, क्या बात है। अच्छा ये बताइए कहाँ तक पढ़ाई की आप? मैंने फर्स्ट ईयर किया है, बीकॉम। बीकॉम किया है, चल रहा है सेकंड ईयर? नहीं, अभी मैंने पढ़ाई ड्रॉप कर दी है। क्यों? जॉब करने लग गई थी 2 साल से, बस इसलिए। मतलब जॉब लग गई, पैसा कमाएंगे तो आप पढ़ाई नहीं करेंगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस पढ़ाई से दिल उठ गया। ऐसा थोड़ी ना होता है, पढ़ना चाहिए ना आप। अरे कोई ना, कहीं पर सेकंड ईयर थर्ड ईयर तो कर लेते हैं। सोच रही हूँ आगे। सोचना नहीं है, करना है। अगली बार आपसे मिले यहाँ पर तो आप करती हुई मिले। इंशाल्लाह, आमीन। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। अच्छा ये बताइए आप कि यूजीसी का एक मामला चल रहा है। यूजीसी में ये नियम, यूजीसी एक नया नियम लेकर आई है कि एसटी ओबीसी समाज के जो लोग हैं उनके लिए एक मतलब समिति बनाई जाएगी। उसमें अगर कोई जो प्रताड़ित होता है उसमें वो शिकायत कर सकता है। लेकिन इसमें जो जनरल लोग हैं, जनरल समाज के जो बच्चे हैं, वो विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई अगर कोई ऐसे जाकर शिकायत कर देगा हम लोग की, तो हम तो चले गए, फिर हम लोग के साथ तो दिक्कत हो गई। तो आपको क्या लगता है, क्या ऐसा नियम लाना चाहिए? एक हिसाब से देखा जाए तो सही भी है और नहीं भी है। सही क्यों है, और जब अगर नहीं है तो क्यों नहीं? अब ये तो इसके बारे में मुझे इतना नॉलेज नहीं है। तब भी क्या लग रहा है, मतलब आपको लगता है कि स्टूडेंट्स हैं तो उनकी एसटी एससी समाज, ओबीसी समाज, उनको क्या आपको नहीं लग रहा कि आपको लग रहा है कि बढ़ाया नहीं जा रहा है उनको, या फिर कुछ ऐसे केसेस हो जाते हैं और चीज़ें बद से बदतर हो जाती हैं, इसलिए ऐसी चीज़ें, मतलब ऐसी समिति बननी चाहिए? इक्वलिटी सेल की बात हो रही है। सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है। अपनी अपनी थिंकिंग है, अपनी अपनी है, सबका माइंड सेट है, सब अपने अपने हिसाब से होते हैं। जिसको जो लगता है वो सोच रहा है। क्या बात है, सिंपल है आप। अच्छा ये बताइए कि ऐसे ही टहलने आ गई? हाँ, बस ऐसे ही आ गई, छुट्टी में? थोड़ा मूड ऑफ था बस इसलिए। अरे क्यों मूड ऑफ था, बताइए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, जब सुनो बंधु साथ में है तो मूड ऑफ नहीं होना चाहिए। बिजनेस नहीं हो रहा है ना। अरे भाई, बिजनेस नहीं हो रहा है, भगवान पे भरोसा है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। बिल्कुल है। देखिए एक समय का चक्र होता है, उस समय के चक्र के हिसाब से ये दुनिया और हम और आप चलते हैं, ठीक है। एक समय ऐसा आता है कि जब परिस्थिति एकदम बिल्कुल हमारे विपरीत होती है, और एक समय ऐसा आता है कि विपरीत परिस्थिति भी हमारे अनुकूल हो जाती है। जी बिल्कुल। तो अब उस स्थिति का इंतजार कीजिए, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का। ओके, अब जाके टेंशन दीजिए अपने ऊपर वालों को। बिल्कुल बिल्कुल। सुनो बंधु के साथ रहने का, तो हमेशा हंसते रहने का, जी, मुस्कुराते रहने का। जी बिल्कुल। क्या बात है, देखिए क्या बात। चलिए, और ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहिए। और भी जो स्टूडेंट हैं उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है? त्रिशा सोनी। त्रिशा, वाह। त्रिशा क्या करती हैं?
मैं तो अभी पढ़ाई करती हूँ, अरे हम, क्या बात है, क्या पढ़ाई कर रही हैं? अभी स्कूल में। स्कूल में हैं। अच्छा त्रिशा, सोनी जी ये बताइए, स्कूल में, चलिए अब आपसे सवाल ही, अब मिल गई है तो सोनी जी सवाल करेंगे ही। अच्छा ये बताओ, तुम स्कूल में तुम हो, स्कूल में तुम्हें कभी लगता है कि किसी कोई भेदभाव होता है स्कूल में, या फिर तुम्हारे साथ ठाकुर साहब, ठाकुर लड़की ने कोई भेदभाव कर दिया हो, या फिर पंडित ने किसी भेदभाव, लड़की ने भेदभाव कर दिया हो, कभी होता है? नहीं नहीं, कभी नहीं होता। सब एक साथ मिलकर हाँ, काम करते हमेशा हम लोग एक हैं। साथ अब ही। तुम्हारे स्कूल में एक हम ऐसा समिति बना दें, मतलब कि एक ऐसा संगठन बना दें कि नहीं, वहाँ पर अगर किसी भी ST SC OBC समाज के लोग जाएं, समझती हो ना ST SC, वो लोग जाएं वहाँ पर, शिकायत कर सकते हैं अगर उनको कोई प्रताड़ित कर रहा है, और जर्नल वालों को छोड़ दिया जाए कि तुम्हारी कहीं पर सुनवाई नहीं है, जाओ तुम शिकायत कर सकते हो। तो क्या लग रहा है कि ऐसा मतलब ऐसा संगठन बनना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं बनना चाहिए। क्यों? क्यों? ऐसा अगर बन जाएगा तो फिर उन्हीं लोग आगे रहेंगे, जर्नल वाले क्यों उनके साथ में नहीं रह सकते? सबको एक साथ रहना चाहिए ना। क्या बात है, ये देखो बिटिया समझ गई है। अरे लोग समझ नहीं रहे हैं, ऐसा एक संगठन यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में बन रहे हैं, क्या बनना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं बनना चाहिए, सबको एक साथ ही रहना चाहिए, एक साथ ही हर चीज करना चाहिए। क्या बात है भाई, पढ़ाई कीजिए, एक साथ रहकर पढ़ाई कीजिए। और ये देखिए अभी स्कूलिंग में है, लेकिन ये चीज़ों को समझ रही है। देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि केसेस नहीं होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप कुछ केसेस को आप लेकर अगर आप संगठन या कुछ चीज़ बना रहे हैं, तो ये भी याद रखिए कि आपको और भी जो जनरल है, जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा। आइए कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। आपका? मेरा नाम अपूर्व है। अपूर्व भाई, क्या करते हो? मैं काम करता हूँ, लाइक कंपनी है मेरा, एजेंसी, एडवर्टाइजिंग का। एडवर्टाइजिंग की एजेंसी है, क्या बात है। अच्छा कहाँ तक पढ़ाई की है? मैं अभी BBA कर रहा हूँ, सेकंड ईयर है। BBA कर रहे हो? वाह। पूरा नाम क्या? अपूर्व है, अपूर्व ही है बस। अपूर्व है। अच्छा अपूर्व, ये बताओ UGC के बारे में सुने ना? हाँ, नया वाला। जो नया वाला, हाँ। क्या वो सही है कि गलत? मेरे हिसाब से गलत है। गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सामने वाले को बिना प्रूफ के अरेस्ट कर देगा या उसका केस चल जाएगा, तो सामने वाला कैसे प्रूफ करे कि वो बोला है कि नहीं बोला है? अच्छा, तो इसलिए तुमको लग रहा है गलत है? हाँ, गलत है, गलत है। अभी लेकिन जो गैजेट्स आया है उसमें तो अभी सारी चीजें क्लियर नहीं की गई है। हाँ। तो लेकिन उससे पहले ही बवाल हो रहा है, और कई लोग कह रहे हैं कि OBC समाज को क्यों डाला गया उसमें, क्योंकि OBC समाज भी तो आरक्षण पा रहा है, उसको क्यों डाल दिया आपने? OBC को भी फिर आप जनरल में रखते तब तो जानते। ये सरकार का अपना रहता है, अब इसमें अब क्या ही बोल सकते हो कि ज़्यादा बोलेंगे तो फिर सरकार मतलब वो करेगी, हमारे पीछे आएगी। हाँ सीधी। ये बताओ कहाँ से एडवर्टाइज लाए, कहाँ से कंपनी चल रही है? ऐसा नहीं है। अच्छा पूर्व, ये देखो अपनी सोच है, तो क्या लग रहा है कि UGC को यह नियम वापस ले लेना चाहिए? अब UGC को वापस लेना चाहिए, इसको अच्छे से और रेगुलेट करना चाहिए। बहुत सारे ST SC स्टूडेंट है, उनके ऊपर एक्चुअल में टॉर्चर होता है। अब अगर इसका गलत यूज़ किया जाएगा तो सही कैसे पता चलेगा जो सही बोल रहा है? इसको अच्छे से रेगुलेट करना चाहिए, और ऐसे एविडेंस या तो कॉलेजेस में हर जगह ऑडियो वाले कैमरा लगाने चाहिए, जिससे पता चल जाएगा कि मतलब क्या चल रहा हाँ है, हाँ क्या हाँ नहीं हाँ चल रहा है। हाँ कैंपस में भी फिर ये हो कि हर जगह कैमरा हो, हाँ हाँ कि भाई अगर कोई कुछ हो रहा है तो वो चीज़। हाँ, और ट्रेनी स्टाफ को हायर करना चाहिए हर कॉलेज को, या मॉनिटर करने के लिए या देखने के लिए, क्योंकि बहुत जरूरी है। अब जिनके साथ गलत हो रहा है वो अब उनको ऐसा बोला जाए कि तुम झूठ बोल रहे हो, तो ये चीज़ तो ठीक नहीं रहेगा ना। क्या बात कही है। देखिए समझदार लोग हैं, और समझदार लोगों से जब पाला पड़ता है तो समझदारी वाली बात करते हैं। क्या नाम? मेरा शशांक। शशांक, तुम क्या करते हो? शशांक मैं अभी बीटेक कर रहा हूँ। बीटेक कर रहे हो? कहाँ से? मैं BIT रायपुर से। अच्छा, सब्जेक्ट क्या? मैं सिविल से, कर रहा हूँ। सिविल इंजीनियरिंग। UGC के बारे में तुमने भी सुना होगा। मैं सुना हूँ पर इतना डिटेल में मैं नहीं जानता, तो फिर मैं उसके बारे में बोल नहीं, तब भी क्या लगता है कि UGC जो है अगर लागू होता है, एक ऐसी कमेटी बनाई जाएगी कि जिसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा या OBC समाज के लोग जो है, जो स्टूडेंट्स हैं, वहाँ जाकर अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो वो शिकायत कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर वो शिकायत कर सकते हैं वहाँ जाके, ऐसे में जनरल वालों को ये लग रहा है कि भाई ऐसा ना हो कि हम लोगों ने कोई बात भी ना कही हो, किसी को दुश्मनी हो, जाकर शिकायत कर दे। हम कहाँ तक प्रूव करेंगे कि नहीं हम सही हैं, और वो लोग जाके 10 लोग जाकर शिकायत कर दे कि नहीं ये गलत है, तो ये तो हो जाएगा ना, अगला फंस जाएगा। हाँ वो भी सही है, पर क्या हाल है कि उसके लिए एक प्रूफ रखना चाहिए कि मतलब ऐसा अपने तरफ से भी प्रूफ कर सके। जैसे कि जनरल वाला कुछ बोला ना हो तो उसके लिए वो अपना प्रूफ रख सके कि मैं नहीं बोला हूँ। भाई अब जैसे आप
कॉलेज परिसर में हैं और आपसे कुछ हो जाए, बहस हो जाए, अब वहाँ तो कुछ है ही नहीं। अब बहस हो जाए, लोग कह देने इसने मुझे जाति सूचक शब्द कहा है, मुझे गाली दिया है, मुझे 4 चीज़ें कही हैं, अपने 10 दोस्तों को जाकर लाकर खड़ा कर दे, तो ये तो जर्नल वाला गया तब तो काम से। हाँ वो भी गलत है फिर तो उस हिसाब से। पर अगर देखें तो एक तरफ से सही भी एक तरफ से गलत भी है। जहाँ पर अगर टॉर्चर होता होगा तो वहाँ पर उसके लिए सही है, और जहाँ नहीं होता होगा उसके लिए वहाँ गलत है। मतलब जहाँ टॉर्चर हो रहा है उसके लिए सही है, और जहाँ नहीं हो रहा है उसके लिए कहीं ना कहीं चीज़ें गलत है। और देखिए यहाँ पर समझना होगा कि इस तरह के नियम बनाने से पहले या फिर इस तरीका का आप नियम ला रहे हैं तो एक बार देश के सामने इस चीज़ को रखें और देश के सामने इस चीज़ को ज़रूर बताएं कि क्या नाम है, ये क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? रजत राठौर। रजत राठा जी, क्या करते रजत भाई? अभी तो फिलहाल डॉक्टर है, उनसे बात। अरे वाह, अरे मैडम आप भी आइए ना इधर। अरे रजत भाई आप क्या करते हैं पहले बताइए। अरे चलिए कोई बात नहीं, शर्मा गया। आप बताइए क्या नाम? अलका राठौर। अलका राठौर। राठौर तो पिक्चर वाला राठौर, नहीं अक्षय कुमार वाला, वही वाला। अच्छा चलिए राठौर जी ये बताइए, अलका राठौर जी, यूजीसी का तो मुद्दा आपने सुन ही लिया होगा। हाँ, मैं उतना उस चीज़ के लिए एक्टिव नहीं हूँ। अभी एक्टिव नहीं है, लेकिन एक चीज़ है यूजीसी में कहा जा रहा है भाई, यूजीसी के लिए एक मुद्दा लाया, हम आपको बता भी देते हैं। इक्वलिटी सेल एक बनाया जाएगा, ठीक है, जिसके तहत जो ओबीसी समाज हैं, एसटी एससी समाज के जो बच्चे हैं उसमें शिकायत कर सकते हैं जाकर कि हमारे साथ ये अभद्रता हो रही है, ये सारी चीज़ें हो रही है, शिकायतें सुनी जाएंगी उनकी। क्या लग रहा है, ये आपको कितना सही लग रहा है, कितना गलत लग रहा है, क्योंकि इसको लेकर बवाल मचा हुआ है। एक्चुअली मैं इस ज़्यादा टॉपिक पे जानकारी नहीं है मेरे को, तो मैं उस तब भी आपके हिसाब से क्या है? आपने भी कॉलेजिंग की है, आपके हिसाब से क्या है, होना चाहिए कि नहीं होना? एक क्रॉस वेरिफिकेशन जरूरी है। इक्वालिटी हाँ बिल्कुल होनी चाहिए। मतलब एक संगठन ऐसा बनना चाहिए जो एससी समाज एसटी समाज के, लेकिन यहाँ पर मतलब आप क्या मेरा सवाल यही जा रहा हूँ क्या है, कॉलेज वगैरह में जो रैगिंग होता था, एंटी रैगिंग होता था ना पहले, यूजीसी नया नियम लाया है। उस पर ये है कि अगर कोई भी कास्ट है जैसे ओबीसी एसटी एससी, अगर किसी जनरल कैंडिडेट के बच्चे को कि वो मेरे को जाति सूचक या बुली कर रहा है, बुली नहीं भी किया, मतलब दिक्कत क्या है, बुली करे तो उसको जो पनिशेबल ऑफेंस है उसके तहत जो भी हो उसकी कार्यवाही हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो बंदा अगर गिल्टी नहीं है फिर भी उसको अगर कंप्लेन दर्ज हुआ तो उसकी पूरी लाइफ बर्बाद है। और सामने वाला बंदा अगर ये प्रूफ हो गया कि सामने वाला कंप्लेन किया है वो गलत भी है, तब भी उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होगी। मतलब तो आप किस तरह से देखती है, क्या क्या सही है? ये तो गलत है फिर, ऐसे में एक तरीके से गलत है। अगर वो गिल्टी नहीं है तो गिल्टी है तब तो ठीक है, उसको सजा मिलना चाहिए। ठीक है। हाँ, और तो अगर किसी की मौत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे कई केसेस आ चुके हैं कि भाई कई लोग बुली करते हैं और कई ऐसे केसेस आ चुके हैं कि फिर वहाँ पर फांसी लगा लेते हैं कोई बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, तो वहाँ तो ठीक है। लेकिन क्या लगता है कि गिल्टी नहीं है तो वो गलत है फिर। गलत है, तो ऐसे में आपको नहीं लगता है कि ऐसे संगठन तो बन तो जाएगा, लेकिन फिर प्रूफ के लिए आपको कुछ ऐसा फिर सॉलिड काम करना सॉलिड काम करना पड़ेगा। हाँ, एक्चुअली ना जो गलत है वो गलत है। अब वो कास्ट के बिहाफ पे देखो या जेंडर है। हाँ बिल्कुल सही बात, ये बात सही है कि अगर आपको बनाना है तो सबके लिए बना दीजिए। सबके लिए इक्वालिटी रहनी चाहिए ना। आर्टिकल 14 में वही तो है इक्वालिटी वाला, तो वो तो सबके लिए फिर होना चाहिए। डजेंट मैटर कि आप वोट बैंक बना रहे हैं, 4% को अलग कर रहे हैं, बाकी वो वोट बैंक के चक्कर में आप रूल, तो वो तो इनडायरेक्टली किसी की आर्टिकल 21 का भी वायोलेशन है। क्या बात कही आपने, ये देखिए यही बात है। क्या करते हैं आप? डॉक्टर है आप भी? नहीं, मैं इंजीनियर हूँ, पीएससी का तैयारी कर रहा था। क्या बात है, पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्या बात है, कर रहे थे जी अभी कोई बात नहीं। अच्छा लेकिन देखिए यही बात है, सब तो जान रहे थे महाराज, तो इतना डर क्यों रहे थे? डॉक्टर वाली मैडम को आपको बुलाना पड़ गया। वो फिक्स हो गया ना इनसे। अरे ठीक है, वाह भाई, तो सब कुछ जो होगा डॉक्टर वाली मैडम से इधर से एनर्जी मिलेगी तभी होगा आगे। जी लास्ट में तो उन्हीं का डिसीजन। कब है शादी? 10 फरवरी को। 10 फरवरी को है। एंगेजमेंट कब हुई? एंगेजमेंट हुआ है रोका 15 को। 15 को रोका हो गया आप लोग। मतलब लव मैरिज है कि अरेंज? अरेंज है जी। पसंद है लड़का ना? हाँ बिल्कुल। है? लड़की हमारी पसंद है बिल्कुल। क्या बात है। देखिए आपको बहुत बहुत बधाई हो एक नई जोड़ी को, और एक नए आप लोग कह रहे हैं ना दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। ये समय एक अलग था,
अब जो जिस समय में प्रवेश करेंगे उसमें बहुत उतार चढ़ाव आप लोग को देखने भी पड़ेंगे, और ऐसे ऐसे उतार चढ़ाव जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। शायद अभी चाय पी रहे हैं, कल तक यहीं पर चाय पीते पीते लड़ाई भी करें, तो ठीक है, नोक झोंक भी होगी, लेकिन ये आएगा, उसी को बना कर रखना है। हर बात पे मम्मी को नहीं बोलना है कि मम्मी हो गया, आज तो हो गया, मम्मी कहने बेटा आप कपड़ा उपड़ा लेकर आ जाओ। समझदार है डॉक्टर मैडम। तो इसीलिए समझदारी से काम करके एक मजबूत रिलेशन आप लोग को बॉन्ड करना बहुत बहुत आप लोग को बता। ठीक है सर, थैंक यू। तो देखिए अभी अभी कपल है, नई नई शादी हो रही है, और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे यहाँ पर। सर क्या नाम है आपका? मैं सैजी अली। सैजी अली? सैजी सैजी भाई, सैजी भाई आप कहाँ से? मैं रायपुर से हूँ। रायपुर से हैं, मित्र हैं आप? ये मेरे रिलेटिव है। रिलेटिव हैं? चाचा के लड़के या मामा के? नहीं, मेरे साले साहब है। अरे भैया, साले साहब के साथ घूम रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मतलब यहाँ है आज बहन के यहाँ घूमने? हाँ, ये आए हुए हैं बाहर से घूमने के लिए। अरे क्या बात है, तो घुमाने लेकर आए कि चल भाई साले साहब घूम लो, आज तुमको जी लो अपनी जिंदगी जी जाके। जी। अच्छा, आप यूजीसी के बारे में आपने सुना? नहीं, मैंने अभी तक कुछ सुना नहीं है ना, और मैंने अभी मेरे इसके लिए मेरे को कुछ नॉलेज नहीं है, बट मुझे जिस हिसाब से आपने इनसे बात की और इस हिसाब से लगता है, तो मेरे को सिंपल सा एक ही चीज़ लगता है कि ना, जो भी नियम कानून होते हैं तो सारे लोगों के लिए एक समान ही होने चाहिए, किसी के लिए स्पेशल नहीं होने चाहिए। एक ही है, सिंपल सा, कि सबके लिए एक बराबर हो और जो भी समान हो, सबके लिए नियम कानून सब्सिडी ये वो जितने जो भी सारी चीजें सब इक्वल हो, बस इक्वल हो। मतलब देखिए इक्वलिटी पर भरोसा रखिए, और यहाँ पर अगर आप बांटेंगे तो बहुत सारी चीजें बढ़ जाएंगी नहीं, लेकिन कई सारी चीजें हुई भी हैं। इसको देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसा नियम आप बनाइए यूजीसी को लेकर, और फिर जो है ऐसा नियम जो है कहीं ना कहीं बनाया गया, यूजीसी ने बनाया। आइए कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे और समझेंगे कि वो किस तरह से चीज़ों को देखते हैं और क्या। हेलो, क्या नाम मैडम? अंकिता कृष्णानी। अंकिता कृष्णा। अंकिता जी अकेले ही बैठी हैं? हाँ, ये मेरा मीटिंग पॉइंट है। अरे भैया, मीटिंग पॉइंट है, किसके साथ मीटिंग होगी? मेरी मम्मी इधर से आ रही है, मेरी बहन इधर से आ रही है। अरे वाह भाई, मतलब सब लोग यहीं पर आसपास रहते हैं? गुरुद्वारे के सामने। गुरुद्वारे के सामने सब लोग रहते हैं? हर रोज यहीं पर मिल रहा है? नहीं, हफ्ते में 3 दिन। हफ्ते में 3 दिन फिक्स है अपन लोगों का? हाँ, फिक्स। कि भाई मिलना है, मीटिंग करना है, तो मतलब इधर अपनी सास की बुराई आप करेंगी, उधर वो अपनी सास की बुराई करेंगी। चल रहे हैं। मतलब चलता है कुछ ऐसा मामला? नहीं, हम लोग मस्त मिलते हैं, बातें करते हैं, फिर मत्था टेकते हैं, फिर कुछ खाते पीते हैं, फिर अपने अपने घर। हाँ, मम्मी से भी मुलाकात हो जाती है, अच्छा लगता है माँ से मिल कि चलो 3 दिन में 10 मिनट मिल लिए, मन खुश। मन खुश, माँ का आशीर्वाद भी मिल जाता है। हाँ बिल्कुल। तो खुद खिलाती है कि मम्मी से कहती है पैसा ले आना? अब है वह नहीं, आज दिया नहीं है उन्होंने। जो मम्मी खिलाती तो ज्यादा मजा आता है। बचपने की याद आ जाती है। क्यों? क्या बात है, ये यही तो है। आ गई मेरी मम्मी। मम्मी भी आ गई आपकी, क्या बात है, टहलते टहलते घूमते घूमते आ गई हैं। अच्छा ये बताइए मैडम, हाउस वाइफ है? हाँ। अच्छा, आप लोगों ने भी पढ़ाई की होगी? हाँ, क्यों? पक्का? अच्छा ये बताइए, पढ़ाई की आप लोगों ने, आज की डेट में यूजीसी को लेकर बड़ा मुद्दा चल रहा है। अब इसमें मुद्दा ये चल रहा है, वो बता दे रहे हैं आपको, सब आप लोग नहीं देखी होंगी। मुद्दा ये चल रहा है कि जैसे एक संगठन बन रहा है, तो संगठन के तहत ये है कि ST SC OBC वर्ग के जो बच्चे हैं उसमें वो लोग अपनी शिकायत कर सकते हैं अगर उनको कोई बुली करता है तो, है ना, लेकिन उसमें जनरल वर्ग के लोगों को नहीं रखा गया, जिसको लेकर काफ़ी बवाल मचा हुआ। तो आपको लगता है क्या ऐसा संगठन बनाना चाहिए, या फिर आपको लगता है ऐसा संगठन बनाना चाहिए जिसमें सभी वर्ग के लोग जाकर शिकायत कर सकते हैं, अगर उनके लोग शिकायत कर सके, सभी वर्ग के लोग शिकायत कर सके, ऐसा संगठन आपको लगता है? हाँ। तो इसी को लेकर तो यहाँ बड़ा बवाल चल रहा है, और ऐसे में आप मतलब क्या लगता है, सरकार को ऐसी चीज नियम को वापस लेना चाहिए? नहीं, सब समान है, सबको शिकायत करने का, सबको कंप्लेन करने का मौका मिले, सबको शिकायत करने का। नहीं तो मैं अच्छे से चलिए जल्दी में भाई, मम्मी का पैसा खर्चा कराना है। थैंक यू। और ऐसे में देखिए यूजीसी को लेकर तमाम तरह के चीज़ें हैं जो देश के अंदर चल रही है। कोई सही कह रहा है, कोई बुरा कह रहा है, किसी के लिए सही है, किसी के लिए गलत है, लेकिन अब ये डिसाइड सरकार और यूजीसी के लोगों को तय करना है कि आखिर सही क्या है, गलत क्या है,
और अगर चीज़ें गलत हो रही हैं, अगर कुछ अमेंडमेंट करना पड़ सकता है तो किया जा सकता है, कुछ बदलाव की गुंजाइश हो तो उस पर बदलाव को ज़रूर देखें। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी कैमरामैन आर के प्रसाद को दीजिए इजाज़त। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।